नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला, भीतर जाकर अपने राजा से कह दो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने सोचा कि दूर के रिश्ते में वह राजा का भाई होगा जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा होगा। द्वारपाल ने अंदर जाकर राजा को सूचना दी। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को अंदर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह बहुत पुराना और जर्जर हो चुका है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, एक एक कर वे सभी चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई हैं और अब उनसे कोई काम नहीं होता। ये सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने कहा, ये 10 सोने के सिक्के तो बहुत कम हैं। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने में ही संतोष कर लें। साधु बोला, तुम मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुंदर सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप भी देख चुके हैं। तब राजा ने साधु को सोने के 100 सिक्के देने का आदेश दिया। सोने के 100 सिक्के लेकर साधु चला गया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा कीजिएगा राजन, जहाँ तक हम जानते हैं आपका तो कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस साधु को इतना इनाम क्यों दे दिया? राजा ने कहा, देखो मैं समझाता हूँ, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे अपना भाई कहा। जर्जर महल से उसका मतलब उसके अपने बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी इंद्रियां हैं। समुंदर के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के ही दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत तो इतनी है कि मैं उसे सोने से तोल सकता था। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से खुश होकर मैंने उसे सोने के 100 सिक्के दिए। अब मंत्रियों को साधु की इन बातों का सही अर्थ मालूम हुआ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।